हाय एवरीवन, लिसा दिस साइड एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स कमिंग फॉर योर फ्यूचर बेस्ड ऑन योर सन एंड मून। सन होल्ड्स सोल एंड मून इज़ फॉर इमोशंस। तो आपकी सन एनर्जी, आपकी मून एनर्जी यहाँ पे टैरो के थ्रू मैं देखूंगी एंड बेस्ड ऑन दैट हम जानेंगे व्हाट्स अनफोल्डिंग एंड व्हाट्स actually coming for your future and where you are heading as in your future. So with lots of positivity reading को start करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ये रीडिंग है और आपका सन एंड मून की एनर्जी के हम चेक करेंगे। आप इसको जान पाएंगे इस टाइम पे आपकी सन की एनर्जी, मून की एनर्जी, आपकी सोल एनर्जी, आपकी इमोशंस की एनर्जी क्या चल रही है एंड नाउ व्हाट विल द आउटकम एज फ्यूचर फॉर यू। सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे टैप करें एंड देन सी व्हाट्स कमिंग फॉर योर फ्यूचर। इट्स अ फ्यूचर प्रेडिक्शन। हाई ग्रुप 1 जान लेते हैं व्हाट्स होल्डिंग योर सन। सन बिलोंग्स टू सोल, सो आपके लिए आपकी सन की एनर्जी क्या है। सो वी हैव the cup, the 2 of cup. Okay, so see, this is your energy as sun energy, the 2 of cup, and this is somewhere आपकी sun की energy indicate कर रही है कि you need balance in your life. There are lots of things which are very unstable, or that is going kind of like your status, your learning, your skills, your development, your money, your such kind of reputation in and around you. तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं और ये बैलेंस हर फील्ड में दिख रहा है जो आप अटेन करना चाहते हैं, जहाँ पर आपकी फेमाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो, जहाँ आपके पास मनी को लेके कोई लाइबिलिटीज़ नहीं हो, जहाँ आपकी मेहनत का, एफर्ट्स का, प्रिपरेशन का, एजुकेशन का जो रिजल्ट है वो आपके लिए सक्सेसफुल रहे, देयर इज़ नो डाउनफॉल। तो सन एनर्जी 2 ऑफ कप यहाँ पर आपके लिए आ रही है कि आप चाह रहे हैं कि और लोग आपको सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें और आपके एफर्ट्स या आपकी डेडिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज भी करें। ओके, सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी एज इट्स बिलोंग्स टू ऑल द बैलेंसिंग। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को संभाल लें, आप कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में चीज़ें ऐड ऑन हो, देयर विल बी मोर कोऑपरेशन, मोर सपोर्ट, because when you will going to have a good future, when you will be more successful, तो आपके आसपास यूनिटी, लव, सपोर्ट भी बहुत बनेगा। सो 2 ऑफ कप इज कमिंग लाइक 2 पिलर्स। सन एनर्जी में पिलर्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, पावर, एंड दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अबाउट द बैलेंस कि आप हर तरफ से 2 ऑप्शंस भी लेकर चलना चाह रहे हैं, कुछ बैकअप भी लेकर चलना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली भी सिक्योर होना चाह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 2 ऑप्शंस इन द सेंस ऐसे भी आ रहे हैं कि आप 2 बिजनेस या फिर जॉब के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं। इस तरीके से यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू द थिंग्स इन अ राइट मैनर जिसमें कि कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं आए। सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी, इट्स लवली। साथ में आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके आसपास के लोग एक्चुअली में आपके एफर्ट्स को जानें, समझें और यूनिवर्स भी आपके लिए शेड करे, वो शेयर करे दैट बैलेंस। लेट्स सी आपकी मून एनर्जी क्या कह रही है। और सो लेट्स सी आपकी मून एनर्जी क्या कह रही है। तो वी हैव द हैंगमैन। मून एनर्जी आपकी हैंगमैन आ रही है एंड दैट्स नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि आपकी सन एनर्जी में तो फिर भी एक बैलेंस है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है, एक पॉजिटिविटी है, एक कॉन्फिडेंस है कि येस यू विल मैनेज, यू विल हैंडल, यू विल गोइंग टू गेट द सपोर्ट, देयर इज़ अ कोलैबोरेशन। बट द हैंगमैन आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, इमोशंस को लेके देखें तो दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर इन बिटवीन अ स्टक, यू आर नॉट टोटली इमोशनली हैप्पी, या कोई पर्सन के ऊपर आपकी बहुत सारी इमोशनल लाइफ डिपेंडेंट हो रही है और यू आर जस्ट वेटिंग कि कोई आपकी तरफ कोऑपरेट करे, सपोर्ट करे या आपको वो फीलिंग शेयर करे जो आप ट्रूली डिजर्व करते हैं। सो हैंगमैन इज़ लाइक हैंगिंग इन बिटवीन। इट कुड बी योर मैरिज इशू, दिस इज़ वॉट बॉदरिंग यू, इट कुड बी योर रिलेशनशिप इशू, डेटिंग इशू, एंड इन पर्सन एज समवेयर यू आर फीलिंग सम ट्रॉमा। एंड ये ट्रॉमा भी ऐसा दिख रहा है कि जहाँ कि आपने बहुत कुछ अच्छा स्टार्ट किया था बट अब जाके चीज़ें बहुत स्पॉइल हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, या वो उस तरफ नहीं जा रही जिस तरफ आप पॉजिटिवली सोच रहे थे। सो मून इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ वेयर देयर इज़ एवरीथिंग इज स्टक एंड इन लॉट्स ऑफ डाउट्स एंड नथिंग इज़ कमिंग एज यू आर एक्सपेक्टिंग। सो दिस इज़ योर एनर्जी एज सन एंड मून। और ये दोनों एनर्जी की अगर हम बात करें तो दोनों एनर्जी में आपका सन बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पर, आप स्ट्रांगली फेवर में हैं। आपके सारे जो करियर से रिलेटेड वर्क हैं या आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर लूँ या आपकी स्किल्स की बात कर लूँ या आपकी फ्यूचर को लेकर जो आपकी खुद की
पावर की बात करें और हेल्थ की बात करें तो वो बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे सन एंड मून में आपका सन बहुत अच्छा आ रहा है। मून अभी सिचुएशंस अच्छी नहीं है, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग, क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ पर्सन सोलमेट कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, कुछ पर्सन हैप्पी मैरिड लाइफ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि समवेयर मोर और लाइकली इमोशनली अपसेट आ रहे हो, क्योंकि जो जैसा काम बनना था नहीं बन रहा है। लेट मी सी व्हाट्स फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू देन, एज सन एंड मून आर कमिंग इन अ डिफरेंट वे। तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? वी हैव द मून एनर्जी, योर फ्यूचर इज़ कमिंग मून। देखो, जो सिचुएशन है, जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, आपके आसपास कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं लाइफ में, फ्यूचर में, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, ईवल आई या जेलेसी को आपकी लाइफ में इन्वॉल्व करना चाहेंगे, और उन लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि अगर आप जिन पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं, दे ट्राई टू बी लाइक ए गुड बट दे आर वोल्फ, दे आर ट्राइंग टू बी लाइक कि हम ऑनेस्ट हैं, बट वो लॉयल्टी के लायक नहीं हैं। सो द मून एनर्जीज कमिंग कि कुछ आपकी लाइफ में फ्यूचर में ऐसे लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं या एंट्री ले रहे हैं, या आप उन लोगों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और उनका जो फेस ऑफ है, जो उनकी रियलिटी है, वो आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर टर्म्स, जहाँ पे मून एनर्जी इंडिकेट कर रहा है एज लोगों का दोगलापन या ईवल आई, नेगेटिविटी, या किसी तरीके का सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, जो लोग आपके ऊपर ब्लॉकेजेस बनाना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑन एंड अराउंड यू, ये चीज़ें आप मतलब ऑब्ज़र्व करेंगे और आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। बट इसके साथ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं एज़ पर मून, सोलमेट कनेक्शन, रोमांस, रिलेशनशिप और इमोशनल हीलिंग आपको देखने को मिलेगी। सो उस चीज़ के लिए आप बहुत एक्साइटेड रहिए। अगर आप अभी तक ऐसा सोचते हैं कि आपको ट्रू लव नहीं मिला है, सो डू नॉट वरी, एज पर मून यू विल गोइंग टू फाइंड समवन हु इज़ रियली इमोशनली अटैच विद यू, और जिनकी एनर्जी एज जो इमोशनल एनर्जी है वो आपसे कनेक्ट होगी। फ्यूचर वाइज अगर यहाँ पे बात करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन दिख रही है, उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अभी जो अपनी लैक ऑफ पोटेंशियल, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, या ये नहीं हो सकता, या ये तो आपसे आउट ऑफ रीच है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ ऑल द इमोशनल डाउट्स यू हैव। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आएंगे एज़ पर मून, आपको वही चीज़ें एक्सपेंड होके मिलेंगी। आपने देखा होगा फुल मून या फिर हम न्यू मून की बात करें तो स्पेशली फुल मून पे हाई टाइड्स होती हैं। सो हमारी जो एनर्जी है ना, वो भी इंक्रीज़ होती है। इसी तरीके से मून बता रहा है कि जिस तरफ को आप डायरेक्शन लेकर जाने वाले हैं एज़ पर सन एंड मून, मतलब आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी लाइफ में, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। अगर आप लेस अमाउंट अर्न करने के लिए, कमाने के लिए सोच रहे हैं तो लेस अमाउंट ही रहेगा, अगर आप ज़्यादा अमाउंट कमाने की सोच रहे हैं तो वो एक्सपेंड होता जाएगा। सो योर इमोशन, योर थॉट्स, योर एनर्जी विल एक्सपेंड। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को एक्सपेंड करना है, आपको अपनी इमोशनल अनहैप्पीनेस को एक्सपेंड करना है, या प्रॉस्पेरिटी को, वेल्थ को, स्टेटस को, या रिचनेस को एक्सपेंड करना है। क्योंकि मून बता रहा है कुछ भी, जो भी आप चीज़ों को जैसे होता है ना कि हम किसी सीड को लगाते हैं तो प्लांट बड़ा होता है, तो इट्स ऑल अबाउट योर नर्चरिंग, कि क्या नर्चर कर रहे हो। आप बबूल का पेड़ कर रहे हो, या आप मैंगो का कर रहे हो, या आप रोजेस का कर रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। इसी तरीके से आपके लिए आ रहा है कि आप जो भी एक्सपेंड करना चाहेंगे, इन्हेंस करना चाहेंगे, क्योंकि मून इज कमिंग लाइक एनहांसिंग योर एनर्जी लाइक हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। ओके, इसी तरीके से आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं। तो फ्यूचर इज़ मोर कमिंग प्रॉमिसिंग बट टोटली डिपेंडिंग ऑन योर ओन पर्सपेक्टिव, क्योंकि मून आ रहा है तो आपका परसेप्शन का खेल है। आप क्या समझ के चल रहे हो, उसी बेसिस पे फ्यूचर होगा। नेगेटिव भी हो सकता है अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन को चुनने वाले हैं, पॉजिटिव भी होगा अगर आप पॉजिटिव तरफ जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है एज पर मून आपकी एनर्जी यही दिख रही है। सो आई होप दिस इज गोइंग टू गिव यू द रियल फेस सो दैट यू कैन चेंज, यू कैन ब्रिंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस ऑन एंड अराउंड यू। इवन कुछ लोगों को अपनी लाइफ से कट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आगे जाके आपको दिखेंगे कि वो रियल नहीं है। सो डू दिस, ओके, लाइक एक्चुअली में लिमिटेड ही लोगों के साथ रहो, दोज हु आर एक्चुअली शोइंग द ऑनेस्टी। So this is all for you. I hope this reading will help you, and this is your current situation and your future, जो मैंने आपको रिवील किया है। and see you again. if you want personal reading, personally अपने questions के आंसर जानना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। and if you want lucky crystal or gemstone for your luck, for your energy change, for your healing,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाई ग्रुप 2, लेट्स सी, जान लेते हैं व्हाट्स होल्डिंग योर सोल, मीन्स योर सन एनर्जी, एंड देन विल सी द मून एनर्जी। मून इज़ ऑल अबाउट आर इमोशंस, आर फीलिंग्स, एंड देन विल सी बेस्ड ऑन दैट आपके लिए फ्यूचर क्या कह रहा है। सो योर सन, we have the wands. Okay, the sun is coming very positive, group 2. I'm very happy and positive towards about your cards, क्योंकि sun आपके लिए आ रहा है ace of wand, and this is showing कि there is lots of ray of hope around you, there are lots of positivity inside you, there is a potential, there is a spark, there is a energy. The sun is coming like a talent, जो कोर आपकी हार्ट में, या फिर मैं बोलूँ कि कोर आपकी सोल में बना हुआ है। सो योर सोल इज़ सुपर पॉजिटिव, योर सोल इज़ सुपर एक्साइटेड, एंड योर सोल इज़ सुपर रेडी टू ब्लूम, टू ग्रो, टू एक्सपेंड, to get all things in your favor. So this is a very amazing energy, I must say, कि आपकी खुद की सोल तो बहुत प्योर है, और आपके जो सन बता रहा है कि आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट, आपकी प्रिपरेशन, आपकी लर्निंग, आपके गोल, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, बिकॉज यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन बाय नर्चरिंग योर सोल, बाय योर सन एज पावर, स्टेटस, पोजिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट, टेस्टिंग, प्रैक्टिसिंग, प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं एज रियली ग्रोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, इन अ राइट वे। सो अगर आपके मन में कोई ड्रीम है जिसको आप नर्चर कर रहे हो, आप मन में सोचते हो बार बार, वो सोल एनर्जी बता रही है कि वो पूरा कॉपरेट कर रही है कि इट विल गोइंग टू कम ट्रू। सो योर ड्रीम विल गोइंग टू बिकम रियलिटी, योर ड्रीम विल गोइंग टू कम इन टू दिस वर्ल्ड। ये आपके लिए यस आ रहा है। एज पर सोल यहाँ पर आपके लिए सन एनर्जी बता रहा है लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशंस एज वेल एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो चुकी हैं, लेट हो चुकी हैं, नहीं हो पाई, ऑन टाइम नहीं हो पाया, ऐसा होना था नहीं हुआ, डू नॉट वरी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें स्प्राउटिंग हो रही हैं। हम देखते हैं ना, स्प्राउट होती हैं चीज़ें, और एकदम देखते हैं कि वाओ, सीडिंग इज़ हैपनिंग। सेम आपके लिए दिख रहा है, एज पर योर सन यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू ब्लॉसम। ओके, बेस्ड ऑन दिस चेक कर लेते हैं अब आपके लिए मून एनर्जी क्या आ रही है, सो दैट हम अब फ्यूचर को भी देख पाएँ। तो मून एनर्जी आपकी आ रही है यहाँ पर, वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मून एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत गुस्सा और एंगर एंड यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। ये जो टाइम चल रहा है, ये जो सिचुएशन चल रही है, आपके आसपास के जो लोग हैं या आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सब चीज़ों में देखें तो देयर लॉट्स ऑफ फ्लक्चुएशंस, लॉट्स ऑफ मूड स्विंग, लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटीज़ आर गोइंग ऑन, क्योंकि आप अपने राइट्स, आप अपने लव, आप अपनी हैप्पीनेस, आप अपनी फीलिंग्स, आप अपनी पर्सनालिटी वाइज अगर हम देखें तो सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, जो हमारी इमोशनल जो पार्ट है उसमें आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंड देयर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू जो उसको डैमेज करना चाह रहे हैं। वो आपकी सेल्फ इमेज हो, क्लीन इमेज हो, आपकी फीलिंग्स की बात हो, आपकी इमोशंस की, लव की बात हो, लॉयल्टी की बात हो, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, काइंड ऑफ अ बैड एक्सपीरियंस। ओके, बहुत लॉयल फ्रेंड्स नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको अपने आप हैंड ओवर नहीं हो रही, जो आपके हक है वो भी नहीं मिल रहा, जो आपको जहाँ पर ऐसा होना चाहिए था कि हर चीज़ बहुत ही लविंग एंड केयर वे में हो रही है, हर कोई आपको समझ रहा है, फीलिंग समझ रहा है आपका पार्टनर, या फिर आपको जो जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपके लिए हो, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, हर चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, अपने लिए फ्रेंड्स बनाने हो, या रिलेशनशिप की बात हो, या फैमिली या रिलेटिव्स की बात हो, या खुद की सेल्फ जर्नी, सेल्फ अवेयरनेस। ओके, सो दैट्स व्हाट शोइंग हेयर कि दिस इज इंडिकेटिंग कि 7 ऑफ वॉन्ड्स यू आर गोइंग थ्रू विद द फ्लक्चुएशन पीरियड, फ्रस्ट्रेशन पीरियड, एंगर, और आपको अपनी बात को रखने के लिए, आपको अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड टफ स्टेप उठाने पड़ रहे हैं। दिस इज़ योर 7 ऑफ वॉन्ड्स एज एनर्जी। ओके, दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं या सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो हार्डशिप क्रिएट कर रही है, जो कॉम्पिटिटिव दिख रहे हैं, जेलसी क्रिएट कर रहे हैं, कॉपरेशन या सपोर्ट या फ्रेंडशिप नहीं दिख रही है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो ग्रुप 2 जान लेते हैं। अगर अब हम आपकी बात करें तो आपका फ्यूचर क्या कह रहा है बेस्ड ऑन दीज एनर्जी।
योर फ्यूचर वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, देखो फ्यूचर की बात करें तो नाइट ऑफ सॉर्ड, यू आर अ वॉरियर एंड आप सब चीज़ों से हील होके आगे बढ़ जाओगे। डू नॉट वरी, दिस इज़ योर मोटर बाइक एंड यू आर राइडिंग। ओके, सो व्हेन यू आर राइडिंग दिस इज शोइंग कि यू विल गोइंग टू हैव अ फ्यूल, you will going to have a energy, you will going to have the power, you will going to have a vision, you will going to have a goal and you are achieving it। तो बहुत ही क्लियर विज़न दिख रहा है यहाँ पे। आप एक बर्ड भी देखेंगे, ये बर्ड बहुत दूर का देख पा रही है, आप बहुत दूर की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके आगे चल पा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस, एज पर नाइट ऑफ सॉर्ड, आपका जो सक्सेस है, आपके जो गोल या अचीवमेंट्स की जो प्लानिंग करते चल रहे हो अभी, जो चीज़ आपने, जैसे मैंने बताया था ना, योर ड्रीम विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द रियलिटी, इस तरीके से आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। कितना भी आंधी तूफान आए, कितने भी आपके आसपास ऑब्स्टिकल्स आएँ, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको चैलेंजेस बार बार देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं द विंड इज़ अपोजिट, तो विंड आपके फेवर में नहीं है, विंड इज़ अपोजिट, तो आपको सामने से बहुत चीज़ें ब्लॉकेजेस होती मिलेंगी, लेकिन आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, आपको वो सक्सेस मिल जाएगी जैसे चाहिए। जो हैप्पीनेस आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो पोजीशन, जो मनी स्टेटस या फिर जो गोल अचीव करना चाहते हैं, वो किसी भी पार्ट पे हो, रिलेशनशिप या फिर आपका करियर, यू विल अचीव इट। डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपको अपने आप को शील्ड करके चलना होगा, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना होगा, आपको अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आपको करंट जो है, मतलब कि जो आसपास में जो सिचुएशंस आपके अगेंस्ट हैं, उनको फेवर में करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज फ्यूचर इज़ कमिंग प्रॉमिसिंग बट विद ऑल द स्ट्रगल इन एंड अराउंड यू। सो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि यू आर राइडिंग योर मोटर बाइक बट अपोजिट डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रहा है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रोकेंगी, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे जो बार बार आपको चैलेंज करेंगे, लेकिन आप उनको ओवरकम कर लेंगे। सो डू नॉट वरी, आपकी जो स्पीड है उसी स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे जिस स्पीड से आप बढ़ना चाहते हैं, इवन कितने भी ब्लॉकेजेस आपके आसपास आ जाएं। ठीक है, so I hope now you have this clarity and I hope this reading will going to give you the clear path कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं और क्या चल रही है सिचुएशन। तो now you can analyze this thing and work on your plans, you will win because आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं and I hope this reading will help you। I'm really want to share the ओवरऑल जेन्युइन रीडिंग, डोंट वांट टू शुगर कोट इट, क्योंकि आपके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं फ्यूचर में, बट आप उनको ओवरकम कर लेंगे, इतनी भी आपके अंदर स्टैमिना पूरा बना हुआ है। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, जेम स्टोन फॉर हीलिंग टू अट्रैक्ट लव, पॉजिटिविटी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल शेयर विद यू, आई विल सजेस्ट यू विच वन विल सूट यू द बेस्ट। बाय। हाय ग्रुप 3, जान लेते हैं आपके लिए योर सन दैट इज़ योर सोल, योर मून दैट इज़ योर इमोशंस, व्हाट्स होल्ड इट, बेस्ड ऑन दैट आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। सो जान लेते हैं योर सन एनर्जी। तो एज वी हैव द 4 of sword, your sun energy is coming with sword and that is showing a lots of things which you want to heal, want to recover, want to go out, want to change, क्योंकि आपकी सन एनर्जी इज़ इन अ रेस्टिंग मोड। आपकी जो सोल एनर्जी है वो रेस्ट में है, पॉज में है, ब्रेक में है, एंड दैट्स नॉट अ गुड एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि आप बहुत सारे पास्ट की प्रॉब्लम, इश्यूज़ और नेगेटिविटी, या जो आपके करियर में या आपके मनी में या फिर आपके स्टेटस को लेके जो चीज़ें ब्लॉकेजेस बननी है, आप उनसे सबसे मूव करना चाहते हो, रिमूव होकर आगे बढ़ना चाहते हो, जिससे कि आप एक फाइनल गोल अचीव कर लें। क्योंकि 4 of Swords बता रहा है आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं वाइल चूजिंग एनी पाथ, वाइल चूजिंग योर principle, while choosing your direction और while choosing your dream for your life। So वो लाइफ पर्पस हो या फिर आपका लाइफ का गोल हो या आपके करियर की इंसाइट हो, you are coming bit confused। बहुत कुछ किया है आपने, लेकिन स्टिल राइट नाउ दिस इज़ द टाइम फ्रेम जहाँ आपके पास मल्टीपल थॉट्स हैं, एक्सपीरियंस है और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल रही हैं आपको कि अब आपको फाइनली कुछ डिसीज़न लेना होगा, वरना चीज़ें यहीं स्टक हो जाएंगी या फिर इसी तरीके से यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट
के साथ रहेंगी. सो दैट इज़ द रीज़न द 4 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग लाइक अ ब्रेक, जहाँ आपके बहुत सारे काम रुक रहे होंगे. इट कुड बी योर मनी, इट कुड बी योर करियर, इट कुड बी योर प्रमोशन, इट कुड बी योर लर्निंग, इट कुड बी योर अर्निंग वेल, या फिर जहाँ आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन करते थे वहाँ पे लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा, या जहाँ अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा. तो जब हम कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए एक पॉज लग गया है, जैसे कि हमने हमारे कार में हमने ब्रेक लगा दिए हों, इस तरीके से आपकी भी जो लाइफ की जो गाड़ी है उसमें चीज़ें रुक गई हैं. दिस इज़ वेयर यू आर, द 4 ऑफ सॉर्ड. ओके, सो दिस इज़ योर सन एनर्जी, और ये आ रही है अभी मेडिटेशन की, प्रैक्टिसिंग की, माइंडसेट की, गोल फिक्सिंग की, और साथ ही साथ अपने आप को अलाइन करने की कि अब ठीक है, दिस इज़ माई फाइनल थॉट, ऐसा. सो लेट्स सी आपके लिए मून एनर्जी क्या है, फिर हम फ्यूचर देखते हैं. मून बिलोंग्स टू योर इमोशन. तो इमोशंस की अगर हम बात करें तो आपके लिए वी हैव द 10 ऑफ कप. इमोशनली अगर हम बात करें सो दिस इज़ अमेजिंग बिकॉज यू आर कमिंग विद द 10 ऑफ कप, एंड दिस 10 ऑफ कप इज़ फुल ऑफ अबेंडेंस. आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं या पर्सनल डिज़ायर हैं या पर्सनल चॉइसेस हैं, वहाँ आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के साथ आगे बढ़ने वाले हो. वहाँ आपको हर चीज़ में कंप्लीशन ही मिलेगा. वो मैरिज हो, किड्स हो, पेरेंट्स का लव हो, सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग हो, या गुड फ्रेंडशिप, सम लॉयल फ्रेंड्स, और आइदर अ काइंड ऑफ prosperity ki yes, everybody is growing, everybody is healthy, everybody is loving each other, there is no jealousy, there is no negativity. So the 10 of cup is coming, guru 3, you are coming full of abundance, full of happiness, full of emotional well-being, or that unity in family, that पोजीशन इन फैमिली, द लव एंड रिस्पेक्ट इन फैमिली, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में आ रही हैं. एज एन मून एनर्जी यू आर कमिंग कम्प्लीटली फिट एंड फाइन एंड हैप्पी इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, फीलिंग्स एंड लव, और आइदर योर ओवरऑल that moon is basically blessing you. Okay, so this is interesting. I'm so happy for you all, क्योंकि 10 of cup यहाँ पे आपको उस हर तरीके की हैप्पीनेस में फुल सेटिस्फैक्शन दे रहा है. There will be no like third party issue, there will be no external affair issue, there will be no such distraction from somebody, ईवल आई, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इन सब से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी. इन सब चीज़ों से भी आप दूर रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी जो खुद की फीलिंग्स, खुद का लव, खुद की जो इमोशनल चॉइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं. यू हैव अ गुड इंटेंशन, एंड व्हेन यू हैव अ गुड इंटेंशन nothing will going to break you, nothing will going to create any negativity to you. This is the reason the 10 of cup is coming, full satisfaction एंड फुलफिलमेंट. ओके, सो आपके जो भी पर्सनल ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप यहाँ पे अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन बता रहा है, और ये जर्नी आपकी चल भी रही है, गो ऑन प्रोसेस में है. तो जान लेते हैं आपका फ्यूचर क्या कह रहा है, हाउ द फ्यूचर विल बी बेस्ड ऑन योर सन एंड मून एनर्जी. जहाँ पे करियर को लेके कुछ चीज़ें अभी मुझे डैमेज दिख रही हैं, और ब्रेक के साथ दिख रही हैं, पॉज दिख रही हैं, रुकावट के साथ दिख रही हैं, या प्रोफेशनल लाइफ बोलो, या फिर आपके स्टेटस की बात बोलो, या आपके ड्रीम्स की बात बोलो. सो जान लेते हैं फ्यूचर क्या रिवील हो रहा है. टैरो प्लीज़ लेट अस नो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा. सो वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. देखो, आपके फ्यूचर की एनर्जी की बात करें तो वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. आप अपने फ्यूचर में बहुत सारे कनेक्शंस के साथ नहीं दिख रहे हैं. यू आर कमिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है हर किसी के साथ जेलअप हो जाना, हर किसी के स्टेटस के साथ एकोमोडेट कर लेना, ये आपका नेचर स्टेटस नहीं रहेगा. एज पर 9 ऑफ वॉन्ड्स यू आर डूइंग योर ओन थिंग, बट आपकी ओवर थिंकिंग बहुत रहने वाली है, ये आपके अंदर हैबिट है. सॉर्ड एनर्जी इसलिए आया है सन में. कुछ भी काम करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ओवर थिंक का यहाँ पे साइन दिख रहा है. इसी के साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको बता रहा है कि और लोगों से आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेटस पे जाने वाले हैं, इस वजह से उनके अंदर आपको लेकर एक डिफरेंस क्रिएट होगा. मीन्स काइंड ऑफ लाइक कि आप ज़्यादा आगे बढ़ गए, आपके पास बेटर कार है, या आपके पास बेटर प्लेस है टू लिव,
और आइदर यू आर हैविंग स्पेसिफिक क्वाइट यूनिक टैलेंट जो उनके पास नहीं है, तो वो चीज़ें आपको बहुत सेपरेट कर रही हैं और लोगों से। इस वजह से आप हर किसी के साथ नहीं जेलअप हो पाएंगे। एंड यू आर अ थॉटफुल पर्सन, दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। बहुत लोग जहाँ कॉन्शियसली या सोल या फीलिंग्स या यूनिवर्सल एनर्जी को फील नहीं कर पाते हैं, आप कर पाते हैं। ये भी रीज़न रहेगा, आप आगे बहुत इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट और आइसोलेशन में जाते दिख रहे हैं, नॉट एंगेजिंग एंड इन्वॉल्विंग एंड बी अ पार्ट ऑफ लाइक अ कॉमन मैन, ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही में आपकी जो रिसर्च है, नॉलेज है, स्किल्स हैं, ये बहुत बढ़ेगी। उससे आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी होंगे, जैसे होता है ना, ज़्यादा सीख लेते हैं तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ऐसा ही आपके साथ हो रहा है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न भी पैदा होगा। लेकिन समवेयर you are coming more individual and independent person, and this is the reason आपके कम फ्रेंड्स, कम रिलेशनशिप, कम बॉन्डिंग बनेगी फ्यूचर में। बहुत ज़्यादा आप हर किसी के साथ इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बन रहा है, आप हर किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न समवेयर आपको अभी जो एक्सपीरियंस करने में को मिल रहा है जहाँ ट्रस्ट नहीं है, इसी वजह से आप फ्यूचर में भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। एंड देन वी हैव द अनदर एनर्जी एज 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ों में आपको ऐसा भी दिखेगा इन अपकमिंग टाइम की जैसे सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, सही नहीं चल रही हैं, लेकिन वो सिर्फ एक वेव है। ऐसा है कि जैसे यू आर सेलिंग योर बोट और उसमें एक हाई वेव आ गई, तो बस आपको अपने आप को संभालना है, उसके बाद आप उसको पार कर जाएंगे। तो आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि शायद एवरीथिंग इज़ फॉलिंग अपार्ट, सब कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ टू ड्रीम, बट ऐसा ही होगा द वे यू वांट। और आप और लोगों से अपने जिसमें आप अभी अपने आसपास में हैं, जो बिल्कुल आपके स्टेटस में हैं, उनसे आप बहुत ज़्यादा ऊपर अपने आप को देख पाएंगे। एंड दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ लाइक आपका अलग केबिन हुआ, या आपने हो सकता है आप जॉब छोड़ दें, आप बिज़नेस की तरफ चले जाएं, क्योंकि आपको वो डील नहीं करना विद ऑल दैट मैनिपुलेशन एंड कॉम्प्लिकेशन थिंग। इस तरीके से भी आप अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी बॉन्डिंग। Okay, so this is what coming as overall based on your energy as sun and moon जो current आपकी energy है। So I hope this reading will help you. If you want lucky crystal तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन, लक, हीलिंग एंड ओवरऑल फॉर योर प्रोटेक्शन। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं। आप डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, आई विल लेट यू नो द गाइडेंस। ओके, बाय।